student. Good morning, sir. Student, some of the students have asked me this type of question. This question has been asked by some of the students. So I am going to solve this question so that you can understand it clearly. Student, this type of question is written as follows. First of all, you must know how to write this type of question. So I am going to tell you the exact writing of this type of question. Actually, this type of question belongs to compound fraction. This is known as compound fraction, student. Now look here. Student, 1 by, look here students, here it is 1 by 4 plus 1 by 3 plus 1 by 1 plus 4 by 5. स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखो कि इसको लिखने के लिए 1 ऊपर लिखते हैं तो या बाई है, या क्या है, बाई है, बाई upon, it is also known as upon. When we write below any number, we must remember this is the starting point and you must state vertically. You should not write for hither and thither. You must write just below and put plus, just, you have to put plus just like, and after putting you must write this upon or this by just like student, just like. If you are doing other type, then you can make mistake. So be remember while writing this type of. Again, 3 should be written here, just below the starting point, and plus after that you must write here. Again, here this 1 should be written just below this upon, and then plus, and after this type. You should start this upon 4 by 5 writing just like plus and this. Okay student, so you must remember, जरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे यहाँ पर फोकस देंगे कि इसका एंड पॉइंट एंड इन पॉइंट और एंड पॉइंट और एंड पॉइंट ये वर्टिकली होना चाहिए. इट शुड बी वर्टिकली. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो. सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर से गलती हो सकती है, वह तुम्हें छांट सकता है. तो इस बात का ध्यान रखो कि पहले क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है. अब हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है यह मैं तुम्हें बता रहा हूं. पहले जब तुम इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो याद करना कि पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लेना, जूम कर लेना. उसके बाद इत्मीनान से ईयरफोन को कान में लगा दो, आगे मोबाइल को रख लो और इत्मीनान से इसको समझने का कोशिश करो. कैसे मैं बता रहा हूं. एक्चुअली इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको सॉल्व डाउन टू अपवर्ड किया जाता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड नहीं. अभी तक जितने भी किए जाते हैं वह upward to downward, but I am telling you downward to upward. Ascending, चढ़ो, नीचे से चढ़ना शुरू करो और बिना किसी विलंब के हम इस पर चढ़ना शुरू करते हैं. देखो मैं कैसे चढ़ रहा हूं. इज इक्वल का साइन दे दो स्टूडेंट. बाकी एज यूजुअल जैसे है यह लिखना होगा. याद रखो इतना बड़ा है, इतना बड़ा देना पड़ेगा. या 1 है 1 लिखना पड़ेगा, या 4 है जस्ट इसके नीचे 4 लिखना पड़ेगा, प्लस यहां देना पड़ेगा.
अब नाउ यहां तक, यहां जस्ट लुक हियर, यहां तक करना पड़ेगा एंड दिस 4 एंड अगेन लुक हियर, ये जस्ट 3 के नीचे प्लस, अब 1 प्लस। अब मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा कि 1 प्लस 4/5 क्या होगा, बिना किसी विलंब के, बिना किसी एलसीएम एचसीएफ लिए हुए कितने इसमें स्टूडेंट है जो बता सकते हैं? रेज हैंड, यस, डाउन। आदित्य ठाकुर, आप बताइए कि 1 प्लस 4/5 क्या होगा? 9/5। जोर से बोलेंगे। 9/5 कैसे होगा सर? इसको ऐड करेंगे तो सर 5 1 और प्लस 4 तो 9/5। ठाकुर, क्या तुम लिख सकते हो? वो यहां दिखाना, 1 प्लस 4/5 को 1 होल 4/5। यस सर। ठाकुर, तुम लिख सकते हो? यस सर। यू कैन राइट। यस सर। ये है आदित्य ठाकुर, जो थोड़ा बीच में एब्सेंट थे किसी कारणवश, लेकिन अब पुनः आ गए हैं। ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट यह भी है, मेरे साथ RKMB कैंपस में भी जुड़े हुए थे, मेरे साथ ज्वाइन थे। मैं जहां जहां चल रहा था इनकी कदमें भी वहां तक चल रही थी। एक वीडियो भी शायद इन पर बना हुआ है मेरे साथ RKMB कैंपस का। सिट डाउन आदित्य ठाकुर, सिट डाउन। अदर स्टूडेंट अलर्ट रहेंगे, किसी से किसी भी समय इस वीडियो के बाद में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए। स्टूडेंट, अगर एक होल नंबर हो, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। अगर एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अब प्रॉपर फ्रैक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हो, इन दैट रिगार्ड कुछ भी ऐड करोगे, मान लेते हो 3 होल 9/17 ऐड करना है, 3 में 9/17 ऐड करना है, सीधे इसको लिखा जा सकता है 3 होल 9/17। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कोई, इट मींस होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, याद रखना। आगे अब हम यहां पर आएंगे। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को बता रहा हूं, पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान यहां रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली कुछ स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, फिजिकली है लेकिन मेंटली वो कुछ और सोच रहे हैं, तो मैं उनको आगाह कर रहा हूं। I will ask the question at random, I will ask the process at random, so you should be alert about that question. Student, we can write here 1 plus 4/5 is equal to what? 9/5 is equal to, yes. Student, 1 plus 4/5 के बदले, अब इसके बदले मैंने लिख दिया 9/5, जैसा कि आदित्य ने बताया। यह देखना, विवेक, प्रतीक, कौशिक, आदित्य, विपुल, उत्कर्ष, यहां ध्यान देना। मैं इसको कैसे डायनेमिक फॉर्म में ले जा रहा हूं, इज इक्वल का साइन दे रहा हूं। हालांकि इज इक्वल का साइन यहां दिया जाएगा, लेकिन इस बात को समझना, मैं यह फर्स्ट राउंड चला रहा हूं, यहां मैं 1 लिख रहा हूं, इस 1 को, इस यह जो 1 है इसको मैं लिख रहा हूं। आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये 4 है तो 4 है, प्लस है तो प्लस है, एंड 1 है तो 1 है। फोर प्लस 1 और अगेन 3 प्लस 1 बाई 9/5। 1 न्यूमरेटर है और 9/5 डिनोमिनेटर है। इट मींस इसके डिनोमिनेटर में ही एक फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको कंपाउंड फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी होता है कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो, तो उस फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट,
डोंट फॉरगेट इट। अब मैं यह क्वेश्चन की बारी आ गई, अलर्ट रहिएगा। विवेक, 1 डिवाइडेड 9/5, 1/9/5 का डायरेक्ट रिजल्ट बताइए। 5/9। कैसे? सर डिनोमिनेटर को डिवाइड इंटू में लगाएंगे सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। मतलब विवेक का कहना है कि 1 डिवाइडेड 9/5 मीन्स 5/9। क्या आदित्य कुमार आप इस बात से सहमत हैं? यस सर। जरा जोर से बोलिए। यस सर। वेरी गुड, सिट डाउन। तो 3 प्लस यहाँ स्टूडेंट 4 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो इसके सामने 3 लिखिएगा जस्ट। तो 3 प्लस हम इसको 5/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 5/9। जरा ध्यान देना, यह बड़ा नहीं होगा। अब मैं इसको सैचुरेट करूंगा। क्या आपका ध्यान यहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर ध्यान आ सकता है? सभी बच्चे यहाँ देख सकते हैं? यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिएगा। अब मैं पुनः आगे इसी को लिख रहा हूं स्टूडेंट। 1 मैंने लिख दिया। अब इसको इज इक्वल का साइन दिया। याद रखना, इज इक्वल जो दिया जाएगा इसके बीच में यह लिखना बहुत इसेंशियल है। ये मैंने लिखा और जस्ट ये इस बात को ध्यान रखो। हाउ टू राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू स्टूडेंट। आप जस्ट उसके नीचे, इसके नीचे 4 लिखेंगे। यह जो है इसके नीचे 4 प्लस, अब यह 1 अगेन एक चीज आ गया। 3 प्लस 5/9 को क्या लिखेंगे? और इसमें मैं पूछना चाहूंगा सात्विक, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बोलिए। 3 प्लस 5/9, 3 और 5/9 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 32/9। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस सर। आपका नाम? हर्षित दुबे। जरा जोर से बोलेंगे। हर्षित दुबे। सिट डाउन। 3 प्लस 5/9 को 32/9 लिखा जा सकता है। वी कैन राइट स्टूडेंट। अब हम 3 है, 3 प्लस 5/9 के बदले में डायरेक्ट 32/9 लिख रहे हैं स्टूडेंट। कोई कंफ्यूजन मैं समझता हूं कि किसी स्टूडेंट को नहीं होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, इज इक्वल का साइन देगा। जरा देखना, यह आ रहा है सही ढंग से? दिक्कत होगा तो आप पॉज करके पुनः बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहां जब मैंने इज इक्वल का साइन दिया मींस यह इज इक्वल, इसको मैंने यहां लाया। अब मेरे पास 1 है तो 1 मैंने डाला, उसके बाद 4 है तो 4 मैंने डाला, प्लस है प्लस मैंने डाला, अगेन एक बार पूरा मैं अभिनव 1/32/9 का रिजल्ट क्या एक बार में बताया? 9/32। 9/32, 9/32 होगा इसका रिजल्ट। प्रियांशु, क्या इस बात से आप सहमत हैं? यस सर। डू यू एग्री? यस सर। यस। तो हम 1/32/9 को 9/32 लिख सकते हैं। वी कैन राइट 9/32, 9/32। देखो 9/32 मैंने लिख दिया। अगेन स्टूडेंट इज इक्वल का साइन देंगे। अब पुनः इसको यह जो है लिखेंगे। याद रखना, इसको इज इक्वल का साइन देना तो यह और यह दोनों में वर्टिकल, इट शुड बी वर्टिकल। यस स्टूडेंट, नाउ इसको मैं दे रहा हूं, ये जो है इसको मैं दे रहा हूं। जस्ट न्यूमरेटर 1 है, यहां न्यूमरेटर 1 है, 1 ही मैं लिख रहा हूं। अब अगेन बारी आ गई 4 प्लस 9/32 का रिजल्ट। एक बार में जो बच्चा बताएगा उसको मेरे तरफ से बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। अब तो सभी बच्चे बताने में समर्थ है। इतने बच्चे बताने, टोटल बच्चा बता सकता है।
all the students can reply down. Very good, very good. ओके, मैं समझ गया कि आप सभी बता सकते हैं, लेकिन अगेन मैं एक से पूछूंगा। कश्यप, 4 + 9/32। 4 whole 9/32। ए स्टूडेंट, 4 whole 9/32 जरा सा यहां पर मैंने लिखा 4 whole 9/32। 4 whole 9/32। आपका नाम क्या है? आलोक कुमार। आलोक जी, आप 4 whole 9/32 किस प्रकार का फ्रैक्शन है? किस टाइप का फ्रैक्शन है? किस टाइप का? हाँ, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। ना सर, इसको कर लेंगे ना, पूरा सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा कि 4 whole 9/32 किस प्रकार का फ्रैक्शन है। बाकी बच्चे रेज हैंड, आप बताइए। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप 100% रॉन्ग है, आपका माइंड यहाँ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। मैंने 3 बार बताया कि जब भी इस तरह के फ्रैक्शन हो, होल फर्स्ट में बताया यहां पर कि होल और प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, उसको ऐड करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। Combination of natural number and proper fraction. Do you understand? Yes sir. Sit down. You must pay attention on the whiteboard. Student, न जाने क्यों बोलते बोलते मुझे गर्मी लगने लगी, जिसके कारण मैंने टोपी निकाल कर रख दिया। क्षमा चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, जिसके कारण मैंने अपने कैप को हटा दिया। ओके, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 4 whole 9/32 से है। अब अरविंद सर को तुम समझ गया कि मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा जो नहीं बता सकता है। जो बता सकता है उससे बहुत रेयर मैं क्वेश्चन करता हूं। तो 4 whole 9/32 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसको अगर इम्प्रॉपर में लिखेंगे तो 4 × 32 + 9/32। यही this is the right way to write any mixed fraction into the improper fraction। यहां पर एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो यही राइट वे है। इट इज राइट वे। स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हो 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12 + 9/32। मैं ठीक हूं? मैं ठीक हूं ना? यस सर। 9 8 17 2 1 3 1 137/32। ए, क्या मैं सही हूं व्यूअर? यस सर। वेरी गुड। तो क्या मैं विवेक में इसको लिख दूं यहां पर 137/32? यस सर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। विवेक, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखते हुए और चाहता हूं कि इसको मिटा दूं। इसको मिटाकर और मैं चाहता हूं कि इसका रिजल्ट लिख दूं। 1/137/32 मीन्स 1 में 137/32 से डिवाइड देना। आप खड़े हो जाइए। 1 / 137/32, जरा जोर से बोलिएगा। 32/137। आपका नाम क्या है? करण कुमार। जरा जोर से बोलिए। करण कुमार। इसका रिजल्ट आपने क्या दिया? 32/137। बिल्कुल राइट, करण ने सही जवाब दिया। 1/137/32 को हम 32/137 लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यह कैसे लिख सकते हैं, इसका एक रीजन थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट करना। इसको 1/137/32 को 1
डिवाइडेड, ये डिवाइड है 137 by 32 लिख सकते हैं. You can write just like. Now you know very well that while simplifying the form of division, you have to change the sign of division into the multiplication form. So if you change divide into multiply, you have to write the reciprocal of 137 by 32. Reciprocal is also known as multiplicative inverse. You a student, you. What is your name? Natik Kumar. Natik. What is the reciprocal of 137 by 32? 32 by 137. Kashyap. What is the reciprocal of 137 by 32? 32 by 137. 137. 137. Yes. Instead of 137, you should say 137. Do you understand? Yes, sir. So, you have to write here 32 by 137. Okay, student? Now, this is the right answer. Student, can you divide it? Can you divide it? Or is it in its standard form or unit form or lowest form? Yeah, विवेक, क्या आप कह सकते हैं कि 32 by 137 lowest form में है? Yes, sir. All students are agree that 32 by 137 is in its lowest form or standard form, because there is no common factor between 32 by 137 except 1. Okay students, अब मैं आप लोगों से one by one थोड़ा सा फीडबैक लूंगा और देखूंगा कि हाँ किसका क्या कहना है, कुछ क्वेश्चन भी पूछना है. आदित्य ठाकुर, Yes, sir. just I have solved the given sum on the whiteboard. Have you understood it clearly? Yes, sir. Is there any kind of confusion in your mind about that question? No, sir. No, sit down. You, have you understood? Yes, sir. 3 whole 9 by 17 is written on the top of the whiteboard. 137. Yes. 3 whole 9 by 17. You, आप 3 whole 9 by 17 को किस प्रकार का फ्रैक्शन कहेंगे? Mixed fraction. अब आप समझ गए कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है. Yes. स्टूडेंट, अब मैं 1 by 1 करके और भी स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूं. मैं इसको वीडियो में नहीं रख रहा हूं कारण कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. अब मैं जा रहा हूं 1 by 1 करके फीडबैक लेने.